हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कर रहे हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और वो भी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे हम तो सारा जो मेथड है उसका कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं सीधा सीधा। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन एंड असेंबली। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, जिनका नाम है फैब्रिकेशन और असेंबली, and 3 सर्विस डिपार्टमेंट एज स्टोर्स, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस। 3 सर्विस डिपार्टमेंट है जिनका नाम है स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस। द डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 इज गिवन बिलो। 2016 का जो डिपार्टमेंटल खर्चा था वो यहाँ लिखा हुआ है। फैब्रिकेशन 24,000, असेंबली 16,000, स्टोर्स 5,000, टाइम ऑफिस 4,000, मेंटेनेंस 3,000। ये खर्चे क्या है हमारे, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आए हैं। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसकी डेटा ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसी को तो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा मेथड कर रहे हैं हम आज, जिसका नाम है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब आइए नीचे, ये हमारे पास टेबल है। टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डेटा दिया है, नंबर ऑफ स्टोर्स का डेटा दिया है और मशीन आवर्स का डेटा दिया है। इस डेटा का कैसे यूज होना है ये समझेंगे आप अपने सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सीधा यही बोला है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन में बांटना है, ये तो हमें पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक परफॉर्मा बना लें। ठीक, इसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। देखिए, पहला कॉलम इसमें है पर्टिकुलर, दूसरा टोटल, तीसरा बेसिस कि खर्चे हमारे किस बेसिस पर बंटने हैं। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट के नाम है, पहला फैब्रिकेशन, असेंबली, टाइम ऑफिस, स्टोर्स और मेंटेनेंस। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन में हमें इतना तो पता चल गया है कि जो टाइम ऑफिस, स्टोर्स और मेंटेनेंस है ये हमारे कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट, और ये दोनों कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें प्रोडक्शन में बांटना है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद सभी डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा आया वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए वो देखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर और उसको यहाँ पर पुट करते हैं। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो, मार्च 2016 का खर्चा दिया हुआ है आपको। फैब्रिकेशन 24,000, असेंबली 16,000, स्टोर्स 5,000, टाइम ऑफिस 4,000 और मेंटेनेंस 3,000। तो चलिए इसको लिखते हैं खर्चे को। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ लिखेंगे ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारे खर्चे क्या हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं। फैब्रिकेशन का खर्चा हमारा 24,000 रुपये, असेंबली 16,000 रुपये, टाइम ऑफिस का खर्चा 4,000 रुपये, स्टोर्स का खर्चा कितना है 5,000 और मेंटेनेंस का खर्चा हो गया हमारा 3,000 रुपये। तो ये खर्चे हुए हमारे जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आए थे। तो हमें ये पता है कि इन तीनों खर्चों को, जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के तीनों खर्चे हैं, इनको बांटना है हमें इसमें। पर इसका मेथड क्या यूज कर रहे हैं हम, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखिए, इसमें दो चीजें हमें देखनी होती है इस मेथड के अंदर। सबसे पहले हमें देखना है कि ये खर्चे किस बेसिस पर बटेंगे। अब इसमें आपको इस क्वेश्चन में कोई परसेंटेज नहीं दी हुई होगी, जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में था, आपको एक परसेंटेज दे दी या फिर रेशो दे दिया, उसके बेस पर बांट दिया। लेकिन इस मेथड में, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, आपको परसेंटेज नहीं दी हुई है, कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के बेसिस पर आपको इसको बांटना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर है, अभी हम ढूंढते हैं उसको। दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट पहले बटेगा और कौन सा डिपार्टमेंट बाद में बटेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन खर्चों को बांटेंगे, पहले एक डिपार्टमेंट का खर्चा बटेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इसी वजह से इसका नाम स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पड़ा है। ठीक है, इसमें दो चीज देखनी है, एक तो बेसिस, किस बेस पर बटेगा, दूसरा देखना हमें कौन सा डिपार्टमेंट पहले बटना है, कौन सा बाद में। तो चलिए दोनों चीजों के आंसर के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने क्वेश्चन पे। चलिए, अब देखो, आप यहां पर नीचे एक डेटा देख रहे हो टेबल में, जिसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप और मशीन आवर। देखो, अगर आपको स्टोर रिक्विजिशन स्लिप का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा स्टोर होता है, उसमें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है,
तो कोई भी डिपार्टमेंट को अगर रॉ मटेरियल चाहिए वो स्टोर में आएगा और स्टोर से अपना रॉ मटेरियल उठा के लेके जाएगा। हम क्या करेंगे, जितना भी माल वो लेकर जा रहा है उसको एक स्लिप देते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ए जो है इतना माल लेके जा रहा है और इतनी वैल्यू का माल लेके जा रहा है। फिर डिपार्टमेंट बी आए, सी आए, कोई भी आए, सबको हम स्लिप काट के ऐसे ही देते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्लिप होंगी उतना ही ज़्यादा स्टोर का खर्चा होगा। तो आप सीधा सीधा देखो कि जो स्टोर डिपार्टमेंट का 5,000 रुपये का खर्चा है ये किस पर बटना चाहिए, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप पर। आप समझ गए, ये जितनी ज़्यादा स्लिप उतना ज़्यादा खर्चा। उसके बाद आप देखिए ज़रा मेंटेनेंस 3,000 रुपये, ये किस बेस पर बटेगा, ये बटना चाहिए आपका मशीन आवर्स पर, क्योंकि मेंटेनेंस किसकी है, प्लांट एंड मशीनरी की। जितनी ज़्यादा मशीन आपका काम करेगी उतना ज़्यादा आपको मेंटेनेंस लगेगा, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे हो गया, मशीन आवर्स से। तीसरा आप देखिए क्या बचा हुआ है हमारा, टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस हमने पहले भी बात की थी, एक खर्चा था टाइम कीपिंग का। उसमें क्या करते थे हम, कोई भी एम्प्लॉय बाहर आ रहा है जा रहा है उसकी सारी रिपोर्ट रखना, उसका सारा ट्रैक रखना, उसको करने में जो भी खर्चा होगा वो सारा हमारा टाइम कीपिंग में जाता था। और उस डिपार्टमेंट को नाम दिया इन्होंने टाइम ऑफिस। तो किस बेस पर बटेगा ये, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रैक रखना पड़ेगा और उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ तक हमें इन सब के बेसिस पता चल गए कौन सा खर्चा किस बेस पर बटेगा। पहला हो गया हमारा काम। दूसरी चीज़ हमने क्या बोली थी, हमें देखना है कौन सा डिपार्टमेंट पहले बटेगा, फिर कौन सा बटेगा, फिर कौन सा बटेगा। इसका सीक्वेंस देखने के लिए, इसके लिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जो भी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सर्विस देता है वो पहले बटेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार आपको देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा सर्विस देता है, उसका खर्चा बांटने के बाद फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा सर्विस देता है, फिर उसको बांट देंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और जितने भी डिपार्टमेंट है सबको बांट देंगे, ठीक है। यही इसका सीक्वेंस है। तो अब हमें देखना है इन तीनों डिपार्टमेंट से, स्टोर, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस में से कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सर्विस देता है। देखो इस टेबल में देखो आप, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा आपको हर डिपार्टमेंट में दिखाई देगा। फैब्रिकेशन में 40, असेंबली में 30, स्टोर में 20, टाइम ऑफिस में 16, मेंटेनेंस में 10। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा किससे रिलेटेड है, टाइम ऑफिस। तो टाइम ऑफिस जो है हमारा वो सभी डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। तो सबसे पहला नंबर किसका, टाइम ऑफिस का। उसके बाद आप देखो नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप, ये 3 डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, फैब्रिकेशन, असेंबली और मेंटेनेंस। तो इसका मतलब हो गया स्टोर डिपार्टमेंट का नंबर हुआ सेकंड, पहले नंबर पे बटेगा टाइम ऑफिस, दूसरे नंबर पे स्टोर, और बाकी में बचा हमारा तीसरा मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स का बटेगा हमारा तीसरे नंबर पे। यहाँ तक समझ गए आप, हमने दोनों चीज़ देख ली, किस बेसिस पर बांटना है और किस सीक्वेंस में बांटना है, दोनों हो गया। चलिए क्वेश्चन में अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले किसका खर्चा बटेगा, टाइम ऑफिस का। तो यहाँ लिख दीजिए आप टाइम ऑफिस। टाइम ऑफिस में क्या करना है अपने को, बेसिस देखिए आप यहाँ पर, बेसिस क्या निकाला हमने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बटेगा। अब आप बताओ मुझे टोटल खर्चा कितना है टाइम ऑफिस का, 4,000 रुपये। ये हमने लिखा हुआ ही है, इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए 4,000 रुपये इस तरीके से। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ये आपको पता ही होना चाहिए। जब हम इसका टोटल करेंगे तो नील हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 4,000 है, ये माइनस का 4,000 है, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपये हमने सारे डिपार्टमेंट में बांट दिए और इसका खर्चा हो गया खत्म, ठीक। तो अब किस बेसिस पे हमने देखा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसका डेटा कहाँ पर है, क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर फैब्रिकेशन में 40 है, असेंबली में 30, स्टोर में 20, 16 और 10। इस रेशो में ये 4,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बस एक बात ध्यान देनी है, ये जो टाइम ऑफिस के 16 एम्प्लॉयज़ हैं इसको आप छोड़ देंगे और बाकी जो भी बचा उसके रेशो में बांटेंगे। यानी 4,000 रुपये आपके 4, 3, 2 और 1 के रेशो में बटेंगे। 16 को हटा दो, बाकी जो बचा उनमें आप इनको बांट दोगे। इसका सिंपल सा रीज़न है कि टाइम ऑफिस अपना खर्चा अपने अंदर ही थोड़ी बांटेगा, औरों में बांटेगा जाके। तो इसलिए जो औरों को सर्विस दे रहा है ना, उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, ठीक। तो औरों को सर्विस कितनी दे रहा है, देखो आप यहाँ पर किस रेशो में बटेंगे, 40 + 30 + 20 और +10। रेशो में बोलूँ आपको मैं तो 4:3:2:1। उम्मीद करता हूँ आपको रेशो में बांटना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप साइड में देखिए वर्किंग आ रही है आपकी स्क्रीन पर, इस वर्किंग को देखें आप किस तरीके से बट रहा है। तो 4,000 रुपये को हम इस सभी में रेशो में बांट देंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखो मैं यहाँ पर एक बार फिर भी डेटा लिख देता हूँ
40, 30, 20 और 10 ये थे। इनका टोटल कीजिए आप, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4000 रुपये है ना टोटल, 4000 रुपये, इसको लेंगे डिवाइड करेंगे 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। तो खर्चा किसका आ गया हमारा, ये 0 0 कट गई, 4 चौक 16, 1600 रुपये। तो 1600 रुपये आप यहाँ बांट दो। ठीक, नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, 4000 रुपये डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 30। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया, 1200 रुपये। ये तो हम लिख चुके हैं। तो अगला खर्चा किसका हमारा, स्टोर्स का। स्टोर्स का क्या हुआ, 20। तो अब मल्टीप्लाई करके ऐसे 20 से बताइए फटाफट क्या आया, यहाँ पर आया 800 और मेंटेनेंस में यहाँ पर आ गया हमारा 400। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नील। नेक्स्ट बारी किसकी थी, नेक्स्ट बारी थी हमारी स्टोर डिपार्टमेंट की। तो स्टोर डिपार्टमेंट का जरा टोटल मारिए अब, यहाँ पर कितना बैठ रहा है, 5800। तो हमने 5800 लिखा है यहाँ पर और इधर लिखा हमने टोटल 5800। देखिए ऊपर हमने टोटल छोड़ दिया, तो जरा आप यहाँ पर टोटल लिख दीजिए 4000 रुपये और इसका टोटल भी कर दीजिए एक बार, कितना आया, 52,000 रुपये। ठीक है, टोटल लिख दो आपने, हमने टोटल छोड़ दिया था, हाथों हाथ लिख कर चलना है आपको। यहाँ पर भी हमने 4000 रुपये लिख दिया, ऐसे हमने 5800 यहाँ पर लिख दिया टोटल। कौन सा खर्चा हमारा, स्टोर का, स्टोर्स का खर्चा। किस बेसिस पर बटेगा ये, नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। बढ़ गया। अब नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप का डेटा हमारे पास कहां पर है, क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए फैब्रिकेशन असेंबली, फैब्रिकेशन में 24, असेंबली में 20, मेंटेनेंस में 6। तो इस रेशो में बढ़ जाएगा। अब मैं आपको रेशो वर्किंग में दिखा रहा हूँ साइड में, तो फटाफट आप भी निकालिए किस तरीके से निकलेगा। देखिए पहले का आ गया हमारा 2784। ठीक, दूसरे का आ गया हमारा 2320। ये तो जीरो हो चुका है, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे आप क्योंकि जीरो हो चुका है और ये इसको सर्विस देता भी नहीं है। तो जब इसको सर्विस नहीं देगा तो इसमें नहीं बटेगा, ध्यान रखना आप ये बात। स्टोर डिपार्टमेंट टाइम ऑफिस को कोई सर्विस नहीं देता, ये हमारे डेटा में लिखा हुआ है। ठीक है, मेंटेनेंस को देता है तो इसमें बांटो 696। ये आ गया हमारा टोटल। खर्चा बढ़ गया हमारा 5800 रुपये टोटल बांट दिया हमने। अब नेक्स्ट बारी किसकी है हमारी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो लिखिए यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। इसका टोटल कितना बैठा हमारा, टोटल कीजिए इसका 3000 प्लस 400 प्लस 696, 4096। ये इसका टोटल हो गया। ये टोटल खर्चा आप यहाँ लिखिए 4096। किस बेसिस पर बटेगा ये, मशीन आवर्स पर। मशीन आवर्स पर। इसका डेटा कहाँ पर है हमारा, टेबल में। तो चलिए फटाफट टेबल में चलते हैं। तो देखिए फैब्रिकेशन में कितने घंटे हैं, 2400 घंटे, असेंबली में 1600। तो और ये किसी और डिपार्टमेंट को नहीं देता सर्विस, तो यानी इसका खर्चा सिर्फ फैब्रिकेशन और असेंबली में बटेगा। तो आइए वापस क्वेश्चन में, रेशो निकालिए और टोटल बताइए क्या आया, 2458। देखिए आपका आएगा पॉइंट्स में, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, 5 से ऊपर है तो राउंड ऑफ कर दो उसको, 2458 कर दिया मैंने। आपका 2457 समथिंग कुछ आ रहा होगा। ऐसे ही सेम इसको 1638 इसका हो गया। और अब हमारे देखो आप, ये डिपार्टमेंट भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। हमने तीनों डिपार्टमेंट के खर्चे यहाँ बांट दिए। यही हमारा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब कुछ नहीं बचा इसमें, टोटल कीजिए इसका। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, 30,842, 21,158। ये हो गया हमारा फाइनल खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। इतना करने के बाद आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि देखिए बहुत इजी स्टेप्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। इस खर्चे को इसमें ही तो बांटना था, इस खर्चे को इसमें बांटना था, फिर इस खर्चे को इसमें बांटना था। तो इस तरीके से करना है। ऐसे ही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो इससे भी आसान था, पर आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। इन सब की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन बनाते रहिए।